एग्रीकल्चर हो रहा था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, बहुत सारी चीजें उगा रहे थे। क्या क्या? ठीक है, चिकपी था और ठीक है, और प्लो मिला था कहीं पे? कहाँ मिला था? प्लो मिला है या प्लो टॉय मिला है? टॉय मिला है। कहाँ मिला है? बनावली में। किस चीज का बना हुआ था? टेराकोटा। टेराकोटा। और प्लॉट फील्ड कहाँ मिले हैं? कालीबंग। ठीक है, तो ये हमने कल पढ़ा था, आज उससे आगे शुरू करें। क्या चीज? हाँ, कैनल इरिगेशन बच गया। कैनल शोर तो गई था। ठीक है, वेल इरिगेशन हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह मिला। ठीक है, विल स्टार्ट विद एनिमल डोमेस्टिकेशन। जेबू। जेबू। आ जाओ फिर आगे। मैं तो बोल भी नहीं रहा सर। मैं इसीलिए सर ऐसे कह रहा था इसका नाम निकाल। आज आगे आ जा। अब एक बार भी बोलेगा तो आगे आना पड़ेगा, चुपचाप आ जाना बिना बोले। ठीक है, ठीक। एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू कहाँ से हुआ है? शुरुआत कहाँ से देखी थी? नियोलिथिक में। नियोलिथिक में भी लेटर फेज ऑफ मेसोलिथिक में हमने देखा था कि एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया। और हमें एनिमल डोमेस्टिकेशन के जो एविडेंस मिले हैं मेहरगढ़ में मिले। कौन कौन से थे? कैटल, शीप, बिल्कुल, बस 3 ही थे वहां पर, है ना। मेहरगढ़ में हमने कुछ एनिमल रिमेन्स देखे और एनिमल डोमेस्टिकेशन का कुछ एविडेंस हमें मेहरगढ़ से मिले। अब उससे आगे नियोलिथिक में भी एनिमल डोमेस्टिकेशन था, और अब सिविलाइजेशन में भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह के एनिमल्स थे इनके पास और क्या नहीं था। तो मेजर फीचर जो इस पीरियड का है दैट इज कि यहाँ पर हॉर्स का कोई एविडेंस नहीं मिला है। हॉर्स इस हड़प्पन सिविलाइजेशन में हॉर्स का कोई भी एविडेंस हमें नहीं मिला है। हालांकि एक प्लेस है गुजरात में, सुरकोटड़ा। क्या नाम है? गुजरात में। वहां पर ऐसा माना जा रहा है कि जो रिमेन्स हैं दे आर ऑफ हॉर्स, लेकिन उसको एग्जैक्टली अभी तक कोई हम बता नहीं पाए हैं कि वो हॉर्स के ही हैं या किस चीज के, वो सिर्फ माना जा रहा है। अदरवाइज हॉर्स का एविडेंस एज सच अभी तक कहीं पे क्लियर नहीं मिला है। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं वो कॉमन है सारे, उसमें ऐसा कुछ नया हमें दिखाई नहीं देगा जो हमें नया ज्यादा स्ट्रेस देके पढ़ने वाली बात हो। ठीक है, तो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ, Animal domestication. Pastoralism was also practiced by the Harappans. The domesticated sheep, goat, and fowls. They had knowledge. क्या लिख रहे हो? They had knowledge of various other animals, including buffalo, pig, and elephant. But horse was not known to them. The Harappan cattle are called zebu. It is a large breed, often represented in their seals. They also ate fish and birds. Evidence of boar, deer, and harrier has been found at the Harappan site. घड़ियाल, घड़ियाल हो। ठीक है, बैठ जाओ। पेस्टोरलिज्म तो था ही, एनिमल थे तो अपने आप ही हो जाएगा, उनको चराने ले जाना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ तो खिलाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो पेस्टोरलिज्म वाज दी प्रैक्टिस बाय हड़प्पन्स। दिस इज कॉमन। एनिमल्स हैं तो अपने आप पेस्टोरलिज्म आ जाएंगे, पेस्टोरलिस्ट तो हो ही जाएंगे। ठीक है ना। इससे पहले वाले जो थे वो क्या थे? नियोलिथिक में वर दे पेस्टोरलिस्ट? नहीं, नहीं, वहां पर भी पेस्टोरलिस्ट थे, उन्होंने एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया है। सेमी-नोमैडिक थे, देवर एग्रो पेस्टोरलिस्ट। पढ़ा था हमने, पढ़ा था कि नहीं?
हाँ, उससे पहले नहीं थे, उससे पहले हंटर गैदरर्स थे। ठीक है, तो यहां पर भी वो पेस्टोरलिज्म चलता रहेगा, तो ये भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। एनिमल डोमेस्टिकेशन है तो अपने आप ही उनको लेके जाना पड़ेगा। इवन टुडे इन रूरल एरियाज वी फाइंड पेस्टोरलिस्ट। ठीक है ना, आज भी हमें रूरल एरियाज में मिल जाएंगे। क्लियर है? दे डोमेस्टिकेटेड sheep, goat and fowl. What is fowl? Fox. Deer का पीछे इसी टाइप का goat जैसा, deer goat जैसा, गोट जैसा सा। deer दिखाई पड़ा, deer पता नहीं, जब मैंने सर्च किया मुझे ये मुर्गा टाइप में दिखाई दिया। तो ठीक है, जब मैंने सर्च किया था इट वाज मुर्गा। ठीक है, दैट इज इट वाज चिकन। ठीक है, फाउल इज मुर्गा, चिकन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या थे? दे वर डोमेस्टिकेटिंग शिप, गॉट एंड फाउल। दे हैड नॉलेज ऑफ वेरियस अदर एनिमल्स इंक्लूडिंग बफेलो, पिग, एलिफेंट। इनके भी एविडेंस हमें यहाँ पर मिले। बफेलो, पिग, एलिफेंट, इनके एविडेंस भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। बट हॉर्स वाज नॉट नोन टू देम, यह भी बताया। हॉर्स का कोई एविडेंस हमें नहीं मिला है, हमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जिससे पता लगता हो कि हॉर्स की नॉलेज उन्हें थी। ठीक है, दी हड़प्पन कैटल आर कॉल्ड जेबू। जो हड़प्पन कैटल थी उसे हम क्या बोलते हैं? एंड व्हाट इज जेबू? नहीं, है क्या चीज आज के हिसाब से? गाय नहीं, बफेलो, बड़ा जो बैल होता है, थोड़ा सा भारी वाला जो बैल होगा, दैट इज जेबू। और उसके एविडेंस अगर हम देखें तो वहां से जो सील्स मिली हैं, उस पे हमें उनके पिक्चर्स दिखाई देते हैं। तो सील पे जो फोटो है ये किसका है? जेबू। ठीक है, तो यहां से हमें पता लगता है उनकी जो कैटल है जिसको हम जेबू बोल रहे हैं, तो वो इस तरह के दिखाई दे रहे थे उस टाइम। इट इज ए क्या आर्टिस्टिक स्किल्स जो हमारी कैसे डेवलप होती हुई आ रही हैं, और ये तो ऑलरेडी एक सिविलाइजेशन बन चुका है, तो ऑलरेडी एडवांस सोसाइटी है। इवन ब्रॉन्ज मेकिंग उन्हें आती थी। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय। एलॉय हम आज भी अगर हमसे कोई बोल दे हम भी नहीं बना पाएंगे। देवर नोइंग कि ब्रॉन्ज बनाया कैसे जाता है। ब्रॉन्ज टूल्स हम वहां पर मिले हैं, और ब्रॉन्ज बनाने के लिए कितना हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। ब्रॉन्ज बनाने के लिए जो हाई टेम्परेचर चाहिए होता है वो वहां पर ब्रॉन्ज बना रहे थे उस टाइम पे इन दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है ना, तो ये आर्टिस्टिक स्किल्स तो ऑटोमेटिकली डेवलप होती हुई हमें दिखाई दे रही है। दिस इज एन सिविलाइजेशन, ये तो ऑलरेडी एडवांस्ड वर्जन है किसी भी सोसाइटी का। तो यहां पर इस तरह की आर्टिस्टिक स्किल्स होना ये आम बात हो जाती है। ठीक है, जेबू के बारे में बताया गया। जेबू इज ए लार्ज ब्रीड ऑफन रिप्रेजेंटेड इन देयर सील्स। जैसा हमने देखा कि ज्यादातर इनको सील्स में दिखाया गया है। देन दे ऑल्सो एट फिश एंड बर्ड्स। माइक्रोलिथ थे उनके पास, फिश एंड बर्ड्स को भी वो हंट कर रहे थे और उनको खा रहे थे, फिश एंड बर्ड्स को। एविडेंस ऑफ बोर। व्हाट इज बोर? बोर, वाइल्ड पिग। वाइल्ड पिग, बोर इज वाइल्ड पिग। तो एविडेंस ऑफ बोर, डियर, घड़ियाल हैज बीन फाउंड एट हड़प्पन साइट्स। तो ये सब एनिमल्स के एविडेंस हमें मिले हैं। तो सिर्फ डोमेस्टिकेटेड नहीं, वाइल्ड एनिमल्स के भी एविडेंस हमें मिले हैं। तो वाइल्ड एनिमल्स के मिले हैं तो आसपास रह ही रहे होंगे वो, और शिकार कर रहे होंगे लोग उनका। ठीक है ना, दे वर ऑल्सो हंटिंग देम। और हंटिंग में अगर हम देखें तो फिश और किसको खा किसे रहे थे? फिश एंड बर्ड्स को। फिश और बर्ड्स को तो खा भी रहे थे। ठीक है, और डोमेस्टिकेटेड कौन कौन से हैं? फाउल। ठीक है, ये एक बेसिक आइडिया। और यहाँ पर जो सबसे मेन चीज है दैट इज हॉर्स। हॉर्स एविडेंस इज नॉट नोन। क्लियर है? कहाँ पर? नहीं, यहाँ नहीं मिला ना, कहीं नहीं मिला, इसमें नहीं मिला। हाँ, बताओ, हमें भी समझाओ। वीर, आप इधर आओ, खाली वाले इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, आ जाओ जल्दी।
ठीक है, अब आप बताओ, खड़े हो जाओ, क्वेश्चन है कुछ पूछता हूँ। हाँ, कौन कौन से एनिमल्स मिले? सर ये तो नहीं क्या लिखे हैं वही तो पूछ रहा हूँ मैं। शीप, गोट, कोल, ये एनिमल वाइल्ड एनिमल थे या डोमेस्टिकेटेड एनिमल थे? सर्वाइव, ये वाइल्ड थे। बताओ। क्या सर? नहीं, आप ही कुछ बता रहे थे एनिमल्स के नाम, तो आपको थोड़ी जानकारी ज्यादा लगी मुझे। बताओ बताओ बताओ। क्लास में थोड़ा सीरियस रहो, ये देख लो कि पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है ना। बाकी चीजें हम बाकी टाइम पे डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारा टाइम ऐसा मिलता है जिस टाइम क्लास नहीं चल रही होती, तो एटलीस्ट क्लास में तो वो चीज पढ़ो जो क्लास में पढ़ाई जा रही है। इसमें कहाँ खच्चर लिखा हुआ है? बताओ फिर। तो खच्चर का एविडेंस यहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? तो वो कहाँ से आ गया आपके दिमाग में अभी? ये एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड थे कि वाइल्ड थे? कैसे पता लगा? कैसे पता लगा? पता कैसे चला? सर लिखा तो हुआ पेस्टुलिज्म थे, उनको बात पता कैसे चला? इसका एविडेंस कैसे मिला? लिखने से पता नहीं लगा, उसका पता लगने के लिए कुछ तो होना चाहिए एविडेंस। आप खड़े हो जाओ गर्व। नहीं, सबसे ज्यादा आप हंस रहे थे इसके बाद। सर सब हंस रहे थे, मैं अकेला नहीं हंस रहा था। तो तेज आवाज आपकी आ रही है हंसने की, ठीक है। उसको नहीं पता है तो आप लोग सपोर्ट करने के बजाय आप हंसी उड़ाते हो फिर। अभी आप खड़े रहोगे, बैठना नहीं है। इसका जवाब क्लास के बाद दूंगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्राफ्ट प्रोडक्शन क्या चल रहा था, इसके बारे में पढ़ेंगे। और नहीं, लास्ट में आप पढ़ो। Craft production was an important part of Harappan's economy. Bead and ornaments making, shells, bangles making, and metalworking were the major crafts. They made beads and ornaments out of carnelian, jasper, crystals, and स्ट्रीटाइट। metals like copper, bronze, and gold, and shells, white hills, and terracotta or burnt clay. These bits were made in innumerable designs and decoration. They were exported to Mesopotamia, and the evidence for such exported artifacts have been found from the क्या हुआ है? उठो, क्या हुआ बताओ। नहीं, खड़े हो जाओ, बोलो बोलो, खड़े हो जाओ। क्या हुआ? पूरी क्लास हंसेगी। बताओ। तो आप भी खड़े रहो थोड़ी देर अभी, ठीक है? नहीं, ठीक है। क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में बताया, तो उस टाइम पे क्या क्या वो प्रोड्यूस कर रहे थे, कौन कौन से मेटल्स यूज कर रहे थे या कौन कौन से रिसोर्सेज यूज कर रहे थे बनाने के लिए हमारे क्राफ्ट्स को, ठीक है। तो इसके बारे में हम इस पैराग्राफ में बेसिकली डिस्कस। व्हाट इज क्राफ्ट? पहले तो ये पता होना चाहिए, व्हाट इज क्राफ्ट? एनीथिंग दैट इज मेड बाय ह्यूमंस इज क्राफ्ट। Anything that is made by humans is craft. Craft production was an important part of Harappan economy. कैसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हड़प्पन इकोनॉमी का? बना के ट्रेड भी कर रहे हैं इस चीज का, वो क्राफ्ट को बना करके इसको ट्रेड भी कर रहे हैं। इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, जैसे एग्रीकल्चर वाज द मेन कंपोनेंट ऑफ द इकोनॉमी, ऐसे ही क्राफ्ट भी उनका कहीं ना कहीं इकोनॉमी में एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इकोनॉमी में बड़ा रोल क्राफ्ट के द्वारा प्ले किया जा रहा है। बीड एंड ऑर्नामेंट मेकिंग। बीड, व्हाट इज बीड?
मोती टाइप में ना, जिसमें मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है बीच में होल करके और धागा बीच में से निकाल करके पहन लेंगे। तो बीड एंड ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट मेकिंग वहां पर हो रही थी। देन उसके बाद शेल बैंगल मेकिंग। व्हाट इज शेल? शेल, हाँ सीप, सीप, सीप जो समुद्र किनारे से हमें मिल जाती है वो सीप। तो शेल बैंगल मेकिंग, उससे बैंगल, उसको बीच में से काट करके उसके बैंगल्स बना रहे थे वो। तो शेल बैंगल मेकिंग चल रही थी उनकी। देन उसके बाद मेटल वर्किंग, वन मेजर क्राफ्ट्स। मेटल्स के भी वो ऑर्नामेंट्स या फिर इस टाइप के टूल्स वो बना रहे थे, क्राफ्ट वो बना रहे थे। ठीक है, तो बेसिकली क्या क्या बना रहे हैं? बीड्स बना रहे हैं, ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं, बैंगल्स बना रहे हैं और मेटल से भी बना रहे हैं। ठीक है, दे मेड बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स आउट ऑफ कार्नेलियन। कार्नेलियन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पढ़ा था हमने। कार्नेलियन हमने पहले पीरियड्स में भी देखा है। व्हाट इज दिस? क्वार्ट्ज टाइप में, क्वार्ट्ज या सिलिका? सिलिका, सिलिका, हाँ ठीक है ना। मतलब एक सुंदर सा दिखने वाला पत्थर है, थोड़ा सा ऑरेंज सा कलर का होता है, थोड़ा सा ऑरेंज कलर में कार्नेलियन एक पत्थर होता है। ठीक है, तो वो उसके एविडेंस हमें मिले हैं। देन जैस्पर, क्रिस्टल एंड स्टीटाइट, ये सब क्या है? टाइप ऑफ स्टोन्स है, टाइप ऑफ स्टोन्स है। तो स्टीटाइट जब नाम पढ़ोगे तो इसको सर्कल कर लेना, स्टीटाइट को सर्कल कर लेना, क्योंकि ज्यादातर जो सील्स मिली है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, दे वर मेड अप ऑफ स्टीटाइट। Maximum seals that we have found from the Harappan culture are made up of steatite. ठीक है, तो steatite important था उसमें। Metals like copper, bronze and gold, ये यहाँ पर यूज हो रहे थे। कॉपर भी है, गोल्ड भी है, ब्रॉन्ज भी है। देन उसके बाद शेल, फैंस, टेराकोटा और बर्न्ट क्ले, इन सब चीजों से मिला करके they were making gold, they were making ornaments, they were making, क्या फाइन्स भी बताया था मैंने, हाँ ये पहले आ चुका है, ये पहले आ चुका है। ये थोड़ा सा ब्लूइश कलर का स्टोन है, हाँ लेपिस लेजुली तो और ज्यादा शाइनिंग हो जाता है। ठीक है ना, ये हाँ ये भी थोड़ा सा है ब्लूइश कलर का ही फैंस, और काफी डेकोरेटिव सा स्टोन होता है भी। ठीक है, तो ये इन सब चीजों से अपने ऑर्नामेंट्स और जो भी डेकोरेटिव आइटम्स वो सारे बना रहे थे अपने, जो टूल्स इनको बनाना है। Then the beads were made in the innumerable designs and decorations. जो beads हैं बहुत सारे डिजाइन्स में इन्होंने बनाई है। beads का फोटो आपने 6th क्लास की एनसीईआरटी में देखा होगा। कोई बात नहीं, मैं इसमें नहीं लाया ना, नहीं है, मैं लेके आऊंगा, उसमें दिखाऊंगा। मतलब बहुत तरह की बीड्स बना रहे थे, मतलब हाँ बिल्कुल, वो पाइप टाइप में भी बीड्स थी उनके पास छोटी छोटी बीड्स भी थी, बोन्स की बनी हुई थी, मतलब बहुत सारी बीड्स बना रहे थे, बोन्स की भी थी। ठीक है ना, बहुत सारी बीड्स वो बना रहे थे इनन्यूमरेबल नंबर्स में, मतलब बहुत सारे नंबर्स में हमारे पास मिली है, अलग अलग डिजाइन्स की मिली है और अलग अलग डेकोरेशंस के लिए मिली है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बीड्स, बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली हमें कई सारी। फैक्ट्री का कैसे पता लगता है? हम कहीं पे बोलते हैं कि इस साइट पे बीड मेकिंग फैक्ट्री थी, कैसे पता लगाएंगे कि बीड मेकिंग फैक्ट्री थी? ऑर्नामेंट्स तो लगभग हर जगह मिले, बीड तो हर जगह मिली है। हम किसी पर्टिकुलर प्लेस के ही क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ पर उसकी फैक्ट्री थी? वन इज लार्ज नंबर, सेकेंड इज जब हम बीड बनाएंगे तो उसके जो बचा हुआ पोर्शन है, जो हम छीलेंगे या फिर उसको थोड़ा सा घिसेंगे, तो वो पोर्शन उनके साथ मिला है, वहां पर वो पोर्शन उनके साथ मिला है। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर जैसे हमने स्टोन टूल्स जब हम पढ़ रहे थे तो कई जगह पे हमने इंडस्ट्री पढ़ा था, यानी वहां लार्ज नंबर पे स्टोन टूल्स बनाए जा रहे थे। स्टोन टूल्स बनाते हुए स्टोन टूल्स के जो फ्लेक्स हैं वो वहीं गिरे हुए मिले। ऐसा भी तो हो सकता है सर, एक जगह जो रॉ मटेरियल भी वहीं मिला और वहीं पे ही जो उससे बने हुए, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जहां रॉ मटेरियल ऑटोमेटिकली वहां पर हो जाएगा। लेकिन अभी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे कि देयर वर सम प्लेसेस, कुछ साइट्स थी स्पेसिफिक, जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से मिलकर वो चीजें बना रही थी। अब ये टेबल है हमारी आगे जिसमें हम उसको पढ़ेंगे कि जैसे लोथल पर्टिकुलरली किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए जाना जा रहा है। ठीक है, देन शॉर्ट तो गई आपका लेपिस लजुली के लिए हो गया जैसे, है ना, तो इस टाइप से पढ़ेंगे हम उसको। तो दे वर एक्सपोर्टेड टू
मेसोपोटामिया ट्रेड, ये जो बीड्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, ये सब ट्रेड किए जा रहे हैं, मेसोपोटामिया को एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। दैट इज व्हाई दे आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि इनसे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, they were being exported to Mesopotamia, and the evidence for such exported artifacts is man-made products. ठीक है ना, artifacts have been found from the excavations in Mesopotamian sites. तो ये जो टूल्स, जो बीड्स हम यहाँ बना रहे थे, मेसोपोटामिया में भी एक्सकेवेशंस में मिले, और वहां पर भी इन्हीं चीजों का मिलना ये डायरेक्ट एविडेंस है कि ये लोग उनसे ट्रेड कर रहे थे। वही चीज अगर वहां मिल रही है तो दैट मीन्स कि ये लोग वहां से ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, तो ट्रेड के हमें कुछ एविडेंस मिले हैं। ठीक है, क्लियर है? ये है बेसिकली जो आपके शेल से जो बनाए हुए बैंगल्स हैं, शेल बैंगल्स जिसे हमने बोला, वो जो सीप जो होती है बेसिकली जो समुद्र किनारे में मिलती है, तो उससे जो बैंगल्स वगैरह बनाए हैं, तो बीच का हिस्सा काट करके किस तरीके से। ठीक है, तो इनके जो डायरेक्ट ट्रेड थे वो कहीं ना कहीं यहाँ से थे। वो सी रूट से भी जा सकते हैं। लोथल हमें डॉकयार्ड मिला ही है, लोथल हमने देखा था पोर्ट सिटी है। ठीक है, तो वहां से हो सकता है कि मेसोपोटामिया का जाता हो, या फिर डायरेक्ट लैंड रूट से भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन हॉर्स नहीं है जल्दी पहुंचने के लिए इनके पास। ठीक है, आगे कौन था, किसने पढ़ा था? आप पढ़ो। Certain Harappan sites specialized in the production of certain craft materials. The following table presents the major center of craft production: Shell, Nageshwar and Balakot, Lapis Lazuli, Sortway, Carnelian, Lothal, Statite, South Rajasthan, Copper, Rajasthan and Oman. सर्टेन हड़प्पन साइट स्पेशलाइज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन क्राफ्ट मटेरियल्स। कुछ साइट हैं जो कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए स्पेशलाइज्ड मानी जा रही थी, क्योंकि वो पर्टिकुलर मटेरियल उस जगह पे ज्यादा मात्रा में मिला है। ठीक है ना, तो कुछ साइट्स को हमने स्पेसिफिक कर दिया है कि यहाँ पर ये मटेरियल ज्यादा होता होगा, क्योंकि वहां पे एविडेंस ज्यादा मिले हैं। तो उसके एग्जांपल्स हमें नीचे देखने को मिलेंगे इस टेबल में, जहां पर द फॉलोइंग टेबल प्रेजेंट्स द मेजर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, जिसमें शेल कहां पर मिलेगी? कोस्टल एरियाज में। कहां मिलेगी? कोस्टल एरियाज में। तो जब हम इन दोनों को देखेंगे, चाहे नागेश्वर है चाहे बालाकोट है, ये दोनों हमें कोस्टल एरियाज दिखाई देंगे। ये दोनों आपको गुजरात के लोथल के आसपास दिखाई देंगे। गुजरात में लोथल के आसपास आपको नागेश्वर और बालाकोट, क्योंकि दोनों कोस्टल एरियाज हैं, और शेल बनाने के लिए हमें वो एरिया चाहिए, वहीं पे वो रॉ मटेरियल हमें मिलेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट इज शॉर्ट टू गई में हमें क्या मिला है? ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। लेपिस लेजुली जब हमने पढ़ा था कि दैट मींस वी वर ट्रेडिंग विद द सेंट्रल एशिया, हम ट्रेड कर रहे हैं सेंट्रल एशिया की साइड से, वहीं से लेपिस लेजुली आएगा। देन उसके बाद लोथल, क्या था उसका नाम जगह का? बदख्शान, है ना? ठीक है। देन उसके बाद लोथल में क्या मिला है? कार्नेलियन, और साउथ राजस्थान में स्टेटाइट, और सबसे ज्यादा सील्स इसी की बनी हुई मिली है। देन उसके बाद राजस्थान एंड ओमान में कॉपर के जब टूल्स देखेंगे हम, हर जगह मिले हैं, और कॉपर आज भी कुछ ही जगह पे, राजस्थान में हमारा प्रोडक्शन होता है मेजर। सबसे ज्यादा इंडिया में कॉपर प्रोडक्शन किस स्टेट में है? एमपी में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आज के टाइम पे इंडिया में कॉपर का इज इन मध्य प्रदेश, एंड सेकंड हाईएस्ट इज इन राजस्थान। सेकंड हाईएस्ट इज इन राजस्थान। राजस्थान में अगर हम देखें तो खेतड़ी, आपने सुना है? खेतड़ी इज कॉपर माइन से वहां पर। ठीक है, तो राजस्थान से ही उस टाइम पे ट्रेड इनका चल रहा था। तो राजस्थान से अलग अलग हड़प्पन साइट्स पे, हड़प्पा कहाँ? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ? पाकिस्तान में। तो वहां तक भी कॉपर जा रहा है, चाहे वो राजस्थान से जाए या फिर वो ओमान से आए, तो आ तो रहा है कहीं से। तो दैट मीन्स दे वर ट्रेडिंग विद इन देमसेल्फ। उस कल्चर में भी एक जगह से दूसरी साइड पे ट्रेड हो रहा है बीच में। कॉपर के एविडेंस तो हमें लगभग हर जगह मिले हैं, है ना? और लेकिन कॉपर तो मिल रहा है सिर्फ राजस्थान में। इसका डायरेक्ट क्या इन्फर करोगे आप? कि ट्रेडिंग वाज हैपनिंग बिटवीन देम। ठीक है, पॉटरीज,
The Harappan used diverse varieties of pottery for daily use. They used well-fired pottery. Their potteries have a deep red slip and black paintings. The pottery are shaped like dish on stands, storage jars, pre-potted jars, glow-plates, S-shaped jars, plates, dishes, bowls, and pots. The painted motifs generally noticed on the pottery are people is design, interesting circles, zigzag lines, horizontal lines, and geometrical motifs, and floral and funnel patterns. The Harappan pottery is well baked and high in decoration. ठीक है, So people. पीपल पीपल। हाँ तो पीपल कैसे लिखेंगे? पीपल ही हो, ठीक है। डबल ही आएगा वैसे तो पीपल, क्योंकि बड़ी की मात्रा होती है, ठीक है। और कोई बात नहीं, इनकी गलती नहीं है, ठीक है, ये चलेगा इतना, इनकी गलती नहीं है। पीपल ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखा है तो लिख सकते हैं, ठीक है। पॉटरीज हम पढ़ेंगे। अभी तक जो हमें पॉटरी मिली है वो किस टाइप की मिली है? सेरेमिक तो है, लेकिन किस टाइप की पॉटरीज हैं? रेडवेयर एंड और हैंडमेड थी, और कॉर्ड इम्प्रेस्ड भी थी, जिस पे कॉर्ड इम्प्रेशन मिले हैं गंजेस वैली में, पढ़ा था। पेंटेड भी हैं, ठीक है। और एस से पहले कहाँ मिली है? यहाँ मिली है ना, इससे पहले की पूछ रहा हूँ मैं। हाँ पहले का है, पता है, ठीक है। तो पहले पॉटरीज मिली है, वो टेराकोटे की ही बनी हुई है, हमने देखी थी बहुत। वैसे तो शाइनिंग दिखा रखी थी, लेकिन इतनी शाइनिंग है नहीं उनमें। जो हमने पिक्चर में देखी थी वो तो संभाल के रखी है, इसलिए शाइनिंग कर रही है। मैक्सिमम बड़ी पॉटरी। एग्जैक्टली। कहाँ मिली है पॉटरीज? कश्मीर में, और मेहरगढ़ में, और ऑलमोस्ट हर जगह मिली है पॉटरीज। तो एग्रीकल्चर तो हर जगह हो रहा है। जहां एग्रीकल्चर होगा और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली पॉटरी बनाने की जरूरत तो पड़ेगी उन्हें। तो पॉटरीज तो ऑलमोस्ट हर जगह है, ठीक है। लेकिन वो पॉटरी इससे अलग कैसे है? पॉटरी के लिए मैंने बोला था कि आपको एक अलग पेज बनाना है। कितनों ने बनाया अभी? पॉटरीज के लिए अलग पेज बनाना था, जहां पर हमें पॉटरी का इवोल्यूशन लिखना है कि पहले किस तरीके से थी, बाद में किस तरीके से थे। अभी अब नेक्स्ट आ गया हमारा स्टेज, उसके अगले उस स्टेज में इसको लिखना है कि यहाँ किस तरह की पॉटरीज अवेलेबल हैं, ठीक है ना। अदरवाइज ये सब मिक्स हो जाएगा अगर आप इनको अलग अलग करके नहीं लिखोगे तो। एक ने टेबल बनाई है, एग्रीकल्चर के आगे टूल्स लिखे हुए हैं। पहली 2 टेबल में एग्रीकल्चर के बारे में लिखा हुआ है, और अगले 3-4 टेबल में उसी के सामने टूल्स लिखे हुए हैं। तो एग्रीकल्चर के सामने एग्रीकल्चर को ही रखो, ताकि आपको डिफरेंसेस साफ पता लगे। अलग अलग जब कल्चर्स की टेबल बना रहे हो, कश्मीर की, आप नॉर्थ ईस्टर्न की बनाओगे, साउथ की बनाओगे, तो एग्रीकल्चर के सामने एग्रीकल्चर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पॉटरीज क्या है? दे वर यूजिंग डाइवर्स वेराइटीज ऑफ पॉटरी फॉर डेली यूज। बहुत अलग अलग तरह की पॉटरीज इन्होंने बना ली है। अभी तक कुछ मतलब बहुत ही कम टाइप की हमें दिखाई देने को लगी, बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप की है, जो मतलब इतने ज्यादा वैरायटीज हमें मिली नहीं अभी तक, जो भी पॉटरीज मिली है। लेकिन यहाँ पर जब हम आएंगे तो हमारे पास बहुत वाइड वैरायटी की पॉटरीज हमें दिखाई देंगी, बहुत अलग अलग वैरायटीज की हमें यहाँ दिखाई देने वाली। दे यूज वेल फायर्ड पॉटरी, दे वर यूजिंग वेल फायर्ड पॉटरी, और मतलब ढंग से पका करके बनाया उनको। बनाई कैसे जाती है? कैसे बनाई जाती है? पहले तो कच्ची क्ले लेंगे, उसी से बनाएंगे, उसके बाद उसको पकाने के लिए रखते हैं। उसके बाद उसे पकाने के लिए रखते हैं ना, तो दे वर ऑलरेडी बेक्ड, फायर्ड, ठीक है ना। अच्छे से उन्हें पका करके बहुत फाइन तरीके से पॉटरीज यहाँ पर बनाना शुरू किया उन्होंने। नेक्स्ट इज द पॉटरीज हैव अ डीप रेड स्लिप। व्हाट इज स्लिप? व्हाट इज स्लिप? रेड स्लिप एंड black paintings. Slip is liquid clay.
स्लिप इज लिक्विड क्ले। तो यहां पर जो पेंटिंग की गई है वो लिक्विड क्ले से की है। यहां पर जो ऊपर पेंटिंग किया है उन्होंने क्या किया है, रेड कलर के लिक्विड क्ले से ऊपर से उसके ऊपर परत चढ़ा दी। देन ऊपर से दे हैव डन दी ब्लैक पेंटिंग ओवर दिस पॉटरीज। तो रेड स्लिप एंड ब्लैक पेंटिंग्स यहां पर कर रहे हैं। दी पॉटरी आर शेप्ड लाइक डिश ऑन स्टैंड्स। पॉटरी की शेप अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट इज डिश ऑन स्टैंड। व्हाट इज दिस? ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, दिस इज डिश ऑन स्टैंड। ठीक है। नेक्स्ट इज स्टोरेज जार्स। स्टोरेज जार तो आप ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, स्टोरेज जार्स बना रहे हैं। देन परफोरेटेड जार्स। व्हाट इज परफोरेटेड जार? बीच में से पतला नहीं, जिसमें होल्स किए गए हो, जिसमें होल्स किए गए हो, जस्ट लाइक दिस। दिस इज परफोरेटेड जार। दिखाई दे रहा है? ठीक है ना। परफोरेटेड जार कौन सा होगा? ये ठंडा रखने के लिए, कुछ भी फ्रेश रखने के लिए, ताकि हवा पास होती रहे उसमें से। ठीक है ना। तो परफोरेटेड जार्स भी हमें वहां पर मिले। देन उसके बाद गॉबलेट्स। गॉबलेट्स क्या है? गॉबलेट्स कौन से होते हैं? वो वाइन पीते हैं गिलास, वो देखें, दोज आर गॉबलेट्स। उनको हम क्या बोलते हैं? गॉबलेट्स बोलते हैं। तो इस टाइप के हमें यहां भी मिले हैं। ये रहा। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? गॉबलेट्स। नहीं, ये वो किसको खा रहे थे? बर्ड को खा रहे थे, तो उसका बचा हुआ खून कहाँ डालेंगे? हाँ। मल्टीपल यूज उसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि पॉटरी बना दियो, पर्टिकुलर इतना आलीशान नहीं जी रहे थे कि एक चीज को एक ही काम के लिए रखेंगे। ठीक है ना। तो पॉटरीज अगर बना रहे हैं तो मल्टीपर्पज यूज है उसका। ठीक है। देन दे हैड एस शेप जार्स। एस शेप जार्स दिखाई दे रहे हैं कहीं? कौन सा है? दिस इज एस शेप। नेक्स्ट प्लेट्स, डिशेस, बाउल्स, पॉट्स दिखाई दे रहे हैं? प्लेट्स इसको उल्टा कर दो ना। ठीक है, अब हर चीज यहाँ पे फोटो थोड़ी ले आएंगे। ठीक है। तो प्लेट्स भी बना रहे हैं, पॉट्स भी हैं, बाउल्स भी हैं, जार्स भी हैं। सभी तरह की पॉटरीज जो हम पहले सिर्फ स्टोरेज पर्पस के लिए देख रहे थे, अब इस पॉटरी के पर्पस बहुत वेरीड हो गए हैं, बहुत डाइवर्स हो गए हैं। और उसीलिए हमारी पॉटरीज का जो अगर हम टाइप्स देखें, वो भी बहुत वैरायटी की हमें यहाँ पर मिलने लगी। अलग अलग वैरायटी की हमें पॉटरीज यहाँ पर दिखाई देंगी। द पेंटेड मोटिफ। मोटिफ इज मोटिफ डिजाइन, डिजाइंस। मोटिव्स आर डिजाइंस, आर्टिस्टिक डिजाइन से हम कहते हैं, दोज आर मोटिव्स। तो पेंटेड मोटिव्स यानी पेंटेड डिजाइन्स इनके ऊपर मिलते हैं। जनरली नोटिस्ड ऑन दी पॉटरी आर पीपल लीव्स। और जो डिजाइन है जो हमें पॉटरी पे दिखाई देते हैं, किस किस तरह के दिखाई दे रहे हैं? वन ऑफ दिस इज पीपल लीव्स। इस टाइप से पीपल के पत्ते का इन्होंने डिजाइन बना दिया उसके ऊपर। ठीक है। और इन्होंने क्या डिजाइन बनाए हैं? फिश स्केल डिजाइन। कहाँ गया? सर वो एस जार पे हो रहा। एस जार पे दिखाई दे रहा है? हाँ। कहाँ है? मुझे यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा। जूम करेंगे तो फट जाएगा, इसमें दिखेगा नहीं। मैं शायद वो कॉपी डालेंगे, अदरवाइज वो फिश टाइप का शेप इसमें बना रहे थे। ठीक है, फिश टाइप का शेप्स भी इसमें बना रहे थे। देन स्केल डिजाइन तो जो स्किन के जैसा डिजाइन नहीं होगा वो ना, इस टाइप से बस। सर ये कौन सा फिश स्केल?
इस टाइप से फिश बना रहे थे, इस टाइप की डिजाइनिंग बना रहे थे। सर ये कौन सी फिश स्केल है? वो बस स्केलिंग ही कर रहे हैं उसको, मतलब एग्जैक्ट फिश नहीं बना रहे हैं क्योंकि पानी में नहीं छोड़नी है पॉटरीज तैरने के लिए, ठीक है ना। तो फिश स्केल, फिश डिजाइन बना रहे हैं इसके ऊपर। देन नेक्स्ट इज इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, इस टाइप से ये डिजाइन्स बना रहे हैं, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। जिगजैग लाइंस बना रहे हैं, यस सर। ठीक है ना। जिगजैग लाइंस तो किसी पे भी देख लो दिख जाएंगे आपको, हर एक पे दिख जाएंगे, कहीं भी देख लो जिगजैग लाइन। अरे बना लो ऐसे, दिस इज जिगजैग लाइन, ठीक है। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल बेंड्स, आपको दिखाई देंगे बेंड्स। सर उसी के नीचे कहाँ पर है, पूरा हॉरिजॉन्टल बैंड्स के नीचे। मुझे नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। दिस इज हॉरिजॉन्टल बेंड्स, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, जियोमेट्रिकल मोटिव्स। जियोमेट्रिकल मोटिव्स तो हम पहले भी देख चुके हैं, मीजोलिथिक कल्चर में भी देखा हमने, नियोलिथिक में भी देखा है, बिल्कुल। और दांत पे बना हुआ भी देखा है एक पे, है ना। तो जियोमेट्रिकल डिजाइन्स तो वहां से बने हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी वो जियोमेट्रिकल डिजाइन्स तो कॉमन सी बात है, ठीक है। तो दिस विल फाउंड ऑन पॉटरीज। तो बहुत अलग अलग तरह के डिजाइन हमें मिलते हैं यहाँ पर, अलग अलग तरीके से पेंटिंग इस पे की गई है विद फ्लोरल एंड फॉनल पैटर्न्स। अलग अलग एनिमल और प्लांट पैटर्न्स भी इसके ऊपर बनाए गए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे डिजाइन की पॉटरीज मिलेंगी और बहुत अलग अलग तरह की पेंटिंग्स इनके ऊपर की गई है। तो इस टाइम पे जो पॉटरी है वो बहुत इवॉल्व हो चुकी है, जो पुराने टाइम पे नहीं दिखाई देती। पुराने टाइम पे बहुत सिंपल सी थी, जो हमने नियोलिथिक में देखी, मीजोलिथिक में देखी, बहुत सिंपल थी। लेकिन अभी डिजाइन के हिसाब से, हम पेंटिंग के हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है। The Harappan pottery is well baked and fine in decorations. हड़प्पन पॉटरी को अगर हम देखें तो बहुत अच्छे से पकाई हुई थी और डेकोरेशन में भी बहुत अच्छे काम कर रही थी यहाँ पर। तो डेकोरेशंस के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके मल्टीपर्पज यूज हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर यूज के लिए हमने बनाया है। तो मल्टीपर्पज यूजेस के लिए हम पॉटरीज को यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मेटल्स।